हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं पहली बार हमारे चैनल पे। कुछ कमेंट्स आए थे फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में, तो हम सोचे कि एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी शानदार से जो है वो आपको बता देते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्क जो है वो क्या होता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं तभी स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर्स में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि वो जब गैप अप और गैप डाउन होता है एंड अगर हमारा पोजीशन अपोजिट में है तो फिर बहुत बड़ा लॉस जो है वो हो सकता है। तो उसको हम लोग अगर सोल्यूशन उसका अगर निकाल लें, मतलब एज कम्पेयर टू ऑप्शंस, काइंड ऑफ ऑप्शंस जो है ना वो फ्यूचर्स को फिर बीट ही नहीं कर पाएगा किसी भी मामले में। थोड़ा सा ड्रॉडाउन कम होगा ऑप्शंस का, बट ऐसे अगर देखा जाए तो बीट नहीं कर पाएगा अगर हम फ्यूचर का जो रिस्क पार्ट है वो अगर हम लोग मिनिमाइज कर दें। तो इसमें आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क जो है वो देने वाले हैं, प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी के साथ। एंड इसमें लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप अगर करते हैं जो हम बताते हैं वैसा, तो फिर इसका परफॉर्मेंस और आप इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली 1 2 साल 3 साल का बैक टेस्ट करके आपको शो कर देंगे। एंड इसके अलावा अगर आप खुद से बैक टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग फ्यूचर्स करने वाले हैं तो ऑब्वियसली टेक्निकल्स जो है वो तो यूज़ करने ही वाले हैं। तो टेक्निकल्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, प्राइस एक्शन ये वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हम लोग को एक कंसिस्टेंट एक सिस्टम चाहिए जो कि हमारे इमोशंस पे डिपेंडेंट ना हो। तो इस रीज़न से हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर यूज़ करने से पहले हम लोग ये ज़रूर वेरीफाई करते हैं कि क्या वो इंडिकेटर प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है इसका अगर आप लोग सेटिंग 11 और 2.9 कर देते हैं तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है इन निफ्टी। इसके साथ साथ प्रॉफिट फैक्टर हो गया, विन रेट हो गया। विन रेट 45% के आसपास ही इसमें हमको देखने को मिलेगा। आई गेस कितने तरीके, मतलब जितने मन उतने स्ट्रैटेजीज आप लोग बना लें, बट विन रेट इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता। मेन आपका जो चीज़ मैटर करता है वो है रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। अब जो हम मॉडिफिकेशन का बात कर रहे हैं उसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर, जैसे ये एक सुपर टेन स्ट्रैटेजी है, हम लोग अपने कम्युनिटी में थोड़ा सा और बेटर सिस्टम्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप इससे बेटर सिस्टम बना लेते हैं, सिस्टम मतलब चार्ट पे, तो आपका ऑटोमेटिकली फ्यूचर का जो इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी है। अगर आप शॉर्ट में भी कोई एक सिस्टम बना लेते हैं तो आपका और इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग अभी सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि सुपर ट्रेंड प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म में एंड काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिटेबल है। तो इसके रूल्स जो है वो समझ लेते हैं। तो जैसे ये सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी है, तो जैसे ही हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा, जैसे इस कैंडल में हमारे को ग्रीन सिग्नल आया, राइट। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे को ग्रीन सिग्नल आया, बट इसके हम लोगों को हाई जो है वो मार्क कर लेना है। इस कैंडल का हाई जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, ब्रेक क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, उस कैंडल में हमको उस कैंडल में हमको अपना ट्रेड जो है वो डाल सकते हैं। तो ये 27 जुलाई है, ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 1 आवर का टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो 27 जुलाई को हम लोग आते हैं एंड यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं 11 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कोई भी रैंडम जो है वो हम लोग चूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ से हम लोग फ्यूचर जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब बैक टेस्टिंग में क्या है कि फ्यूचर्स हम लोग नेक्स्ट मंथ के ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार एग्जिट कर देंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट डे जो है वो डाल देंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं। अब जो इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है, अब जैसे इसमें स्टॉप लॉस का अगर हम लोग बात कर लें तो इसका जो स्टॉप लॉस है, फर्स्ट स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, मतलब जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव चलना चाहता है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो लगा ले। एंड यहाँ पर अगर कोई स्टॉप लॉस लगाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस होगा वो ज़्यादा होगा। बट एक बार अगर हिट हो जाता है एंड अगेन इस हाई के ऊपर वापस से प्राइस निकलने लगता है तो वापस से वो री एंट्री कर सकता है। तो जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहेगा एंड इसमें री एंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मूव मिस हो जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, राइट। तो ये एक स्टॉप लॉस बहुत सेंसिबल स्टॉप लॉस है, छोटा अगर स्टॉप लॉस अगर हम लोग देखें तो। या सेकंड स्टॉप लॉस हमारा ये है कि जो भी हमारा सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड को जो हम लोग सुपर ट्रेंड यहाँ पे प्राइस लगाए हैं, तो जैसे इसका अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस है। प्राइस जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। जब भी हमारा सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग
तो हम लोग स्टॉप लॉस जो है तो हम लोग अपना एग्जिट कर देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रखे हैं, आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखे हैं एंड थोड़ा सा उसको रूम दे रहे हैं ताकि आप बड़े से बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएँ। तो इसका एडवांटेज यही है कि आप बहुत बड़े-बड़े मूव्स कैप्चर कर पाएँगे अगर आप थोड़ा-सा स्टॉप लॉस को थोड़ा लूज़ लेके चलेंगे तो। एंड अगर आप अब बहुत टाइट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो फिर थोड़ा-सा आपका विन रेट कम होगा एंड जो आपका प्रॉफिट कैप्चर करने का जो पॉइंट्स है वो भी थोड़ा-सा कम हो जाएगा। बट हम दोनों ऑप्शन आपको बता दिए क्योंकि आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आप किस मतलब आपका माइंडसेट किस तरीके का है एंड उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रेड जो है वो बनाते हैं एंड जैसे हम लोग एंड ऑफ द डे जाते हैं तो इतना हम लोग समझ गए कि हमारा जो ट्रेड है वो कब डलना है, कब कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कौन सा सिस्टम यूज़ करना है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा जो ये है हमारा जो ओवरनाइट रिस्क है वो मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इंट्राडे में जो भी मतलब इंट्राडे हमारा जो ट्रेड चलेगा फ्यूचर में वो नेकेड चलेगा, ठीक है। बट जैसे ही हम लोग ओवरनाइट जाएंगे हम लोग सिंपल एक हेज जो है वो बाई कर लेंगे। ये जो हम लोग हेज बाई करेंगे वो एट द मनी के आसपास आप लोग ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। अगर आपको कम प्रोटेक्शन चलेगा तो फिर आप थोड़ा सा दूर भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा दूर लेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो लॉस है फिर तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो एट द मनी से 100-200 पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं जाना है, इसी के आसपास जो है वो हेज लेना है। अब इसमें आपको डाउट होगा कि इसमें दो चीज़ हमारा बढ़ेगा, वो है इसमें ब्रोकरेज बढ़ेगा क्योंकि एक फ्यूचर का हम लोग अगर ट्रेड लेते हैं तो इस ट्रेड में अगर आप देखें हो सकता है महीने में 2-3 ट्रेड ही हो तो चार्जेस बहुत ज़्यादा कम लगेगा। बट ड्यू टू दिस हेज चार्जेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। एंड दूसरा चीज़ कि हम लोग अभी जो हम लोग हेजेस बाई कर रहे हैं वो ओवरनाइट हम लोग जो रखेंगे एंड नेक्स्ट डे जो 9:15 पे या सॉरी 9:20 पे हम लोग एग्जिट करेंगे तो उसमें हमारे को कुछ डीके मिलेगा तो वो भी एक हमको लॉस झेलना पड़ेगा। तो इसमें दो लॉस है, एक है ब्रोकरेज का एंड दूसरा है हमारा जो हेजेस का कॉस्ट है वो। तो दोनों जो लॉस है ना वो वर्थ इट है। वो रीज़न ये है कि अगर हम ये दोनों चीज़ें ना करें तो एक ना एक बार हमको इतना बड़ा लॉस होगा कि हमारे को अल्टीमेटली उससे ज़्यादा देना ही पड़ेगा मार्केट को। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा दे दो एंड कोई बड़ा लॉस जो है वो ना लेके निकलो। तो इस माइंडसेट से हम लोग इसमें हेज जो है वो लेके चल रहे हैं कि हम लोग छोटा छोटा इंश्योरेंस जो है वो देने के लिए तैयार है, बट हमको एक बार में बड़ा लॉस जो है वो नहीं देना। तो इस रीज़न से हम लोग हेजेस जो है वो लेके चल रहे हैं। अगर सपोज़ आप हेज लिए हैं एंड अगर आपका आपके साइड में मूव आता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, बट अपोजिट आता है तो आपका फ्यूचर में जो लॉस होगा काफ़ी लॉस जो है वो ऑप्शन कवर कर देगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस रीज़न से हम लोग हेजेस जो है वो ज़रूर लेके चलते हैं। एंड फ्यूचर्स लोग इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर ओवरनाइट रिस्क ना हो तो सब लोग फ्यूचर करने लगेगा। तो इस मेथड से हम लोग जो ओवरनाइट रिस्क होता है ना फ्यूचर का वो ख़त्म कर रहे हैं। एंड ये काइंड ऑफ इस स्ट्रैटेजी को हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी ही बना दिए क्योंकि इसमें ऑप्शंस का यूज़ जो है वो तो कर ही रहे हैं। तो इस रीज़न से ये जो है वो काफ़ी सेफ हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फ्यूचर जो लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग सिंपल 5 मिनट से आगे बढ़ेंगे एंड 9:20 में जो भी हमारा हेज होगा उसको एग्जिट कर देंगे। अब इस हेज में हमको 600 रुपये का लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब अगेन अगेन जो हमारा ट्रेड है वो हमारा ट्रेड एग्जिट होगा सुपर ट्रेंड पे ही, अदरवाइज़ ये ट्रेड जो है वह हमारा चलता रहेगा हमेशा। अब अगेन 329 हो गया। अब यहाँ से क्या है कि एक्सपायरी जो है वो चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं एंड एग्जिट करने के बाद 1 मिनट से आगे बढ़ते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे बनाने के लिए हमको ये फ्यूचर में ये थोड़ा सा लिमिटेशन है हम लोगों को बैक टेस्ट में। स्टॉक मॉक पे जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाना पड़ता है नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर लेने के लिए। तो यहाँ से हम लोग फ्यूचर ले लिए। अब अगेन हमारा एग्जिट किस दिन हुआ है? एग्जिट हुआ है हमारा 4 जुलाई को, सॉरी 4 अगस्त को 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, या इस वाले कैंडल में क्लोजिंग पे 2 बजे ले लो। 2 बजे हमारे को एग्जिट जो है वो मिल गया। बट उससे पहले हमको कहीं एग्जिट नहीं मिला तो उससे पहले हमको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मली अपना आराम से चलते जाएंगे। अब अगेन हम लोग यहाँ पे ट्रेड लिए। प्राइस जो है वो जो हमारा एंड ऑफ द डे प्राइस जो है वो आ चुका है। यहाँ पर हमको हेज जो है वो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। अब आपको डाउट होगा कि इसमें हम लोग वीकली हेज लें या मंथली हेज लें, वो आपके ऊपर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट मंथली लेते हैं तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हम जो है वो पर्सनली मंथली प्रेफर करते हैं, बट ठीक है आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फिर 5 मिनट से आगे बढ़ें। 5 मिनट से आगे हम लोग बढ़ें तो जो हमारा हेज है वो ज़रूर हमको कुछ ना कुछ लॉस दे के जाएगा। बट आप लोग एक बार कंपेयर कीजिएगा, जब बैक टेस्ट का वीडियो आप लोग बोलेंगे तो हम डालेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब जैसे जो अप्रैल में आया था 7 अप्रैल जैसा दिन आता है जैसे 5% और 10% गैप डाउन होता है,
उस फेज़ में किस तरीके से आप बच सकते हैं। एंड एक और चीज़ है, उस तरीके के मार्केट में ना, मतलब जिस दिन बहुत बड़ा गैप डाउन आने वाला होगा, उस समय आपका ट्रेड चल ही नहीं रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम गैप डाउन्स जो होते हैं वो एक डाउन ट्रेंड मार्केट में आते हैं जनरली। एंड डाउन ट्रेंड मार्केट में आपका ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट ना ही रहे, मतलब कभी रहेगा ही नहीं। अगर कभी कभार रह गया तो फिर आपको जो है वो हेज बचा लेगा, समझ गए। तो ये चीज़ इसमें एडवांटेज है। तो हम लोग इसको एग्जिट किए अगेन ओवरनाइट तक हम लोग अगेन गए, क्योंकि पता है दिन भर में कुछ करना नहीं है हम लोगों को। जो भी करना है हमको मार्केट के क्लोजिंग के आसपास ही करना। फिर से हम लोग हेज ले लिए। हेज में अगेन हम लोगों का पैसा जाएगा, 2,000 रुपये गया आपकी बार, बहुत ज़्यादा है। बट हम लोग को ये पैसा जो जा रहा है वो नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योरेंस है। आप लोग इंश्योरेंस लेते होंगे तो उसका जो कॉस्ट जा रहा है वो आप लोग ऑब्वियसली नहीं देखते होंगे, तो उस तरीके से ही इसको देखना है आप लोगों को। एंड अगर कोई पर्सन है जो नहीं लेना चाहता है, वो इग्नोर कर सकता है। बट आपको रिस्क ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप कितना लूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि मार्केट गैप अप हो गया, और गैप अप की वजह से हमारा फ्यूचर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ प्रॉफिट, बट हमारे को ऑप्शन में भी लॉस हुआ। बट ये लॉस कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्योंकि हमारा जो रिटर्न है वो हमको इस पे ध्यान देना है, हमारा ओवरऑल जो पीएनएल है उस पे ध्यान देना है। एंड हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर हैं, ऑप्शन सेलिंग हम लोग करते हैं। तो फ्यूचर्स में जो भी हमारे को रिटर्न बनेगा ना सेफ्टी के साथ, वो हम लोग को ज़्यादा ही लगेगा। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, वो हम लोगों को ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलिंग में नॉर्मल जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, समझ गए। तो अगेन हम लोग इसमें ओवरनाइट तक जाते हैं। एंड फोर्थ को हमारा एग्जिट है, फोर्थ को ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास एग्जिट कर देंगे। यहाँ से अगेन हम लोग हेज लेंगे। एंड अगेन हम लोग 5 मिनट से आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ से अगेन हम लोग एग्जिट करेंगे। अगेन 300 रुपये गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग ओवरनाइट गए एंड प्राइस जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप लोग ट्रेलिंग एंड ऑल भी कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेलिंग करने से आपका जो बड़े ट्रेंड कैप्चर वाला, मतलब हमारा मेजर गोल ये है बड़े ट्रेंड कैप्चर करने का। तो बड़ा ट्रेंड अगर आता है तो वो मिस हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसमें वो नहीं कर रहे हैं, ट्रेलिंग नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अगेन 5,000 गया, बट जितना ज़्यादा आपको ऑप्शंस में लॉस हो रहा है ना, आप समझ लीजिए कि उतना ही प्राइस आपके साइड में गया है। तो फ्यूचर कभी भी ऑप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट देगा, समझ गए। ये हाँ, एक चीज़ मिस्टेक हुआ, 4 तारीख को एग्ज़िट करना था, थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं एंड इसको हटाना पड़ेगा। 4 तारीख को 2 बजे हमारा एग्ज़िट ऑलमोस्ट हुआ है, तो 2 बजे हम लोग उसमें ट्रेड जो है वो एग्ज़िट कर देते हैं विथ दिस मच प्रॉफिट। तो इसको हम लोग सिंपल एग्ज़िट कर देंगे। कितने टाइम हमारा ट्रेड चला? हमारा ट्रेड मुश्किल से 4-5 दिन जो है वो चला है। अब जितने भी हमारे पास ये ग्रीन ग्रीन हमको देखने को मिल रहा है, जितने भी हमारे को सिग्नल आ रहे हैं बाई सिग्नल, वहाँ पे हम लोग अपना सुपर ट्रेंड लगाएंगे, सॉरी वहाँ पे हम लोग अपना फ्यूचर्स ट्रेड लगाएंगे। जैसे इस कैंडल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बनाए। इस कैंडल में जब इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे हम लोग ट्रेड बना दिए। एंड इसको हम लोग जब तक रन किए तब तक, जब तक हमारा एग्जिट सिग्नल नहीं आ जाता। कभी कभी ऐसा सिनेरियोज आपको आएगा जब बाई सिग्नल आएगा, बट उस पर्टिकुलर बाई सिग्नल का हाई ब्रेक ना हो। जैसे ये देखिए, इस बाई सिग्नल में, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, इस बाई सिग्नल में इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। इस हाई का, एक सेकंड, इस बाई सिग्नल में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट होता है कि या तो हाई ब्रेक होने का वेट करो, या सुपर ट्रेंड पे एक और ग्रीन कैंडल बनने दो जाके, एंड फिर उसके हाई पे ट्रेड करो, ठीक है। ये हम लोग मिस कर दिए थे। जैसे कभी कभी हाई ब्रेक नहीं होता है एंड सुपर ट्रेंड पे ग्रीन कैंडल बनता है, फिर वहाँ पे उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं विथ दिस कैंडल स्टॉप लॉस, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल आपको समझा दिए। अगर आपको इसमें एकदम डिटेल में बैक टेस्टिंग चाहिए फ्यू ईयर्स का, तो आप लोग बता सकते हैं। इसको हम इस वाली वीडियो को काफ़ी छोटा ही रखें, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम टाइम में अच्छे से जो है वो समझ पाएँ, राइट। अगर एक दो लॉस वाले एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, जैसे इस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा अगर देखें तो ये हमारा बाई है, उसके नेक्स्ट कैंडल में हमारा एग्जिट, सॉरी एंट्री हो गया है 10 जुलाई को 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। इसको हम लोग क्लियर करते हैं एंड यहाँ से 10 जुलाई को आते हैं 10 से 11 के बीच में। एंड यहाँ से हम लोग अगेन फ्यूचर जो है वो बनाते हैं। इसमें बाई साइड में ही रहेगा। एंड यहाँ से हमारे को पता है कि जो एग्ज़िट है वो कैंडल के नीचे अगर आप लोग स्टॉप लॉस रखे हैं तो आप बच जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये साइडवेज ही है,
मतलब साइडवेज ही रहा, ज़्यादा मार्केट मूव नहीं किया। तो जैसे ही हमारा अगले दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोग सिंपली एग्जिट कर देंगे। एंड अगर हम लोग बड़ा स्टॉप लॉस रखे हैं, सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस, हमारा जो एग्जिट है वो यहाँ पे हुआ है इस कैंडल में। तो दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट डे वाला भी और सुपर ट्रेंड वाला स्टॉप लॉस भी, कि इसमें कितना लॉस हमको होता है। तो अगले दिन हमारे को एग्जिट मिला है और इस दिन गैप डाउन भी हुआ है, तो इसमें भी एक अच्छा हमको चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रेड बना दिए और अगले मतलब ओवरनाइट तक, सॉरी मार्केट बंद होने तक इतना के आसपास जो है वो चल रहा है। इसमें मंथली हम लोग यहाँ पे सिंपल एक हेज जो है वो ले लिए। एंड यहाँ से अगले दिन 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं, तो गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुलने की वजह से फ्यूचर में हमको 11,000 का लॉस हो रहा है एंड 68,000 का हमको, सॉरी 6,800 का हमको प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो नेट नेट हमारा जो ओवरऑल ये है वो काफ़ी मैनेज हो गया है, राइट। एंड इसमें मार्जिन जो है वो काफ़ी कम शो हो रहा है यूज़ होते हुए, बट एक्चुअल मार्जिन हमारा ये है। एक्चुअल मार्जिन ऑलमोस्ट 2 के आसपास है, 2 लाख के आसपास। तो 2 लाख के अकॉर्डिंग ही हमको अपना वो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ठीक है। तो 2 लाख के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2% का लॉस है, मतलब ज़्यादा नहीं है, राइट। और यहाँ पर हम लोग अपना लॉस जो है वो लेके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा जैसे ही हिट हुआ वो हम लोग एग्जिट करके निकल जाएंगे। वापस से अपॉर्चुनिटी बनेगा या इसके ऊपर हाई के ऊपर निकलेगा, वापस से इसका हम लोग ट्रेड बना देंगे। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन था ये वाला, कि अगर यहाँ पे एग्जिट हम लोग करते हैं तो ये है 22 जुलाई 10 बजे। तो एक एक दिन हेज हम लोग नहीं लेते, थोड़ा सा जल्दी जो है वो जाके देखते हैं, राइट, कि उसमें क्या है। तो पहले हम लोग हेज एग्जिट किए एंड यहाँ से 10 बजे हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैच थोड़ा सा इसमें जो थोड़ा सा इसमें जो डेटा है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हेजेस हम लोग नहीं ले रहे हैं। बट आई गेस आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो 10 बजे के आसपास हमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने लॉस पे हमको एग्जिट मिला। तो 3.4% पे हमारे को, 3% ले लो 2 लाख के कैपिटल पे, तो 3% पे हमारे को इसमें एग्जिट मिल गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे थे तो 2% में मिला था, यहाँ पे 3% मिला, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में काफ़ी ज़्यादा बन गया, ठीक है। एंड फिर अगर हम लोग इसके पहले वाला ट्रेड का बात करें, तो यहाँ पे एक ट्रेड हुआ था, इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसके हाई के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे। तो 2 तारीख को ऑलमोस्ट 2 से 3 बजे के बीच में हमारा ट्रेड जो है वो लगा है। तो यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं। एंड 2 तारीख को, जैसे इसमें हम लोग आवरली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं ना, तो कभी भी बड़ा लॉस होने का चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड कोई भी पर्सन जो कम कैपिटल से कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क अपेटाइट उसका ज़्यादा होगा, तो वो इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से कर सकता है। जो पर्सन बहुत बड़े कैपिटल से कर रहा है वो हो सकता है कि वो ना कर पाए, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस होगा इसमें वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो छोटे कैपिटल में जो लोग ऑप्शंस कर रहे हैं ना, उनसे मतलब उससे बहुत ज़्यादा बेटर ये स्ट्रैटेजी रहेगा। बट उससे पहले हम बोलेंगे कि इससे बेटर सिस्टम बनाइए, सुपर ट्रेंड से बेटर सिस्टम बनाइए। कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें बेरिश भी हो, बेरिश ज़रूरी नहीं है बट अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छा। बट बुलिश में इससे कम से कम एक बेटर सिस्टम बनाइए एंड उसको फॉलो कीजिए आवरली टाइम फ्रेम पे विद दिस मेथड, जिससे आपका ओवरनाइट रिस्क ना हो एंड आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी अच्छा हो। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बनाते हैं ऑलमोस्ट 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में यहाँ पे। एंड इसमें एग्ज़िट अगर आप लोग देखेंगे तो 8 तारीख को हुआ ऑलमोस्ट, तो उससे पहले हम लोग अपना ट्रेड जो है वो बना लेते हैं एंड बोल दिस साइड में। एंड ऑफ द डे जाके फिर वापस से मंथली यहाँ पे हम लोग हेज एक ले लेते हैं। देन अगेन 5 मिनट से आगे बढ़ते हैं। हेज में ज़रूर लॉस गया बट कोई दिक्कत नहीं है। देन अगेन ओवरनाइट हेज जो है वो ले लेते हैं, अगेन एग्जिट करते हैं, ठीक है। ठीक ठाक। देखिए अगर आप लोग कंपेयर करेंगे ना, जो लास्ट ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हुआ था विद इन 1 to 2 डेज जो है वो मिल गया, तो इसका बैक टेस्ट ज़रूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो अगेन इसको हम लोग एग्ज़िट कर दिए एंड ओवरनाइट इसमें एग्ज़िट हमको मिला है 8 तारीख को सुबह में। तो अगेन हम लोग फिर यहाँ पे हेज लेंगे। हेज लेने के बाद अगले दिन गैप डाउन खुलता है प्राइस, और शायद ही 8th है, हाँ। तो 8th को गैप डाउन खुलता है ऑलमोस्ट सुपर ट्रेंड के नीचे। तो क्लोजिंग पे ही हम लोग जो है वो एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। तो क्लोज होना देते हैं 10 बजे तक। एक सेकेंड, इसको एग्ज़िट करते हैं। अब जैसे देखिए गैप डाउन की वजह से जो हमारा हेज था वो प्रॉफिट में आ गया। तो कभी भी लॉन्ग टर्म में ना जो उसका आपको फ़ायदा है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो हमारे को ऑलमोस्ट इतने पे एग्ज़िट मिल गया, सिंपल।
तो इस तरीके से जितने भी ट्रेड्स हमको मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, वो सारे ट्रेड्स को हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड एग्जैक्ट एक डेटा निकाल सकते हैं कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एग्जैक्ट सीएजआर क्या है, विन रेट क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जैसा आप लोग कमेंट में बोलेंगे वैसा जो है वो हम करेंगे। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके एंड आप लोग हमारे कम्युनिटी का डिटेल जो है वो देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको सीखने को मिलेगा हमारी कम्युनिटी में। एंड एक दो स्ट्रैटेजीज मास्टर करके लाइफ टाइम तक आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं अभी 25 जो कूपन है वो 15 अगस्त तक वैलिड रहेगा। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।